मैं आज इनके साथ बैठी हूँ, इनका नाम है ताहिर अब्बास। ऐसा लगने में किसी स्लो मोशन ट्रेन में बैठी सजाया हुआ है, मेरे लिए इन्होंने सजाया है। कहते हैं निम्रा अली ने आना है। हर शहर पे गाना आ रहा है तो मुल्तान को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड के लिए आप कोई मेकअप एक्सेसरीज लेने जाए हैं तो क्या क्या लेंगे मेकअप में? ये एक्सेंट वाले कॉम्प्लेक्स, ये लैंग्वेज वाले कॉम्प्लेक्स कि मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं पेंडू लगूंगा, मैं शहर, क्या होता है पेंडू शहर? कुछ भी नहीं होता। तो एक गाने के कितने पैसे लेते हैं? कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर उत्ते करिए कि मान सजना। नाज़रीन, इस वक्त आप सब देख रहे हैं APNN डिजिटल और मैं निम्रा अली आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे शो द निम्रा अली शो में। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट, मैं इनका गाना दिन में 2-2 3-3 बार देख लेती थी। मैं आज इनके साथ बैठी हूँ, इनका नाम है ताहिर अब्बास। कौन नहीं इनको जानता, खैर सभी जानते हैं। तो फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मेरी हूँ। समझ आई है कि मैंने क्या बोला है? हाँ बिल्कुल समझ आई है। ये इतना अच्छा स्लो बोला बोल रहे आपने। हैं। हाँ ऐसा लगने में किसी स्लो मोशन ट्रेन में बैठी लेकिन नहीं, सादा बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा तो इनसे कुछ हम आगे सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला ये है कि हम इस वक्त इनके घर में मौजूद हैं। हर किसी को घर में आने की इजाज़त दे देते हैं, यानी कि बाहर कोई इंटरव्यू। आर्टिस्ट का घर है ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। पीछे का आप देख रहे हैं इन्होंने कैसे सजाया हुआ है, मेरे लिए इन्होंने सजाया है। कहते हैं निम्रा अली ने आना है। आप कहते हैं ना कि जिन्होंने इंटरव्यू लेना आता है वो जाते हैं, आप हमें इंटरव्यू देंगे आप। इन्होंने कहा नहीं, मैंने निम्रा को इंटरव्यू देना है, कहीं से अरेंज करवा दो। तो भाई ये इतनी मेहनत मुशक्कत करके आज मैं इतना मेकअप ठोक के आई हूँ कि मैंने इनके पास आके बैठना था। तो मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं इनसे पूछूंगी, आपका जो गाना आ रहा है वो मोटर भी है जी। जो पहले आया था वो था मुल्तान मिल्सो, तो जो आगे आ रहा है वो प्यार आ रहा है, ठीक है ना? तो बस क्या शहरों को लेके बनाना है कि कोई और है? नहीं, सड़कों से बहुत प्यार है। हाँ सड़कों से बहुत प्यार है, क्योंकि सड़कें ही तो हैं जो हमें वहाँ से यहाँ लेके आई हैं। और मुल्तान इसलिए बनाया था कि देखो रावलपिंडी पे सॉन्ग आ रहे हैं, लाहौर पे आ रहे हैं, हर शहर पे गाना आ रहा है, तो मुल्तान को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। और साउथ पंजाब वाले लोग, मुल्तान वाले लोग भी वेट कर रहे थे कोई हम पे कोई गाना बनाए, तो हमने फिर मुल्तान पे गाना बना दिया। अच्छा, इन्होंने मुझे जब हम बिहाइंड द सीन यानी कैमरा के बिहाइंड हम बातें कर रहे थे ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि स्ट्रगल किया है मैंने भी 8 साल। इन्होंने मुझे बताया कि मैं कर के आया हूँ। तो 8 साल पहले जब आप किसी छोटी मोटी यानी जॉब करते थे तो तब आपको शौक था कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ मेरी तरह? हाँ बस बिल्कुल। दिल में ये ख्वाहिश थी कि हाँ फेमस हो जाऊँ, ऐसा था कुछ? सही था, बचपन से था कि हाँ एक दिन होगा, हम मशहूर होंगे, लोग हमें जानेंगे, तो वो हो गया। खुशी हो रही है। शुरू से ही शौक था सिंगर का या हाँ। किसी और फील्ड में जाने का शौक था? नहीं, एक्टिंग और सिंगिंग में थोड़ा सा था कि एक्टिंग में जाएंगे सिंगिंग में, तो फिर काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए मैंने, और उसके बाद फिर मुझे यही लगा कि नहीं सिंगिंग बेस्ट। ये मेरी तरह कोई सीन नहीं था कि जहाँ जगह मिलेगी वहाँ घुस जाऊंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एक चीज पक्की करके रखी। हाँ एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ों में था, मेरा भी मतलब कन्फ्यूजन थी। तो वो कन्फ्यूजन अगर जल्दी क्लियर हो जाए ना तो फिर अच्छा होता है, फिर आप वो जल्दी सक्सेस की तरफ एक्टिंग जाते हैं। में भी काम किया है? हाँ एक्टिंग में मैंने काफ़ी काम किया है, जोका थिएटर में मैंने काम किया है, और कुछ टीवी चैनल्स में जियो का एक प्रोग्राम आता था हम सब उम्मीद से हैं। नहीं पता? पता है? नहीं, मुझे पता नहीं है। अच्छा। नाम वैसे इंटरेस्टिंग हाँ है। बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा था, बड़ा फेमस शो था वो। तो उसमें मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स की, तो वो 3-4 साल रहा, फिर 2016 में वो क्लोज हो गया था। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ गर्लफ्रेंड, मैं सही बताऊँ टाइम नहीं होता, ओए हाय, ये दिन क्या रात तो काम कर रहे होते हैं। अगर मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो 1 महीने में भाग जाएगी। मैंने वो टाइम भी- ही नहीं देता। हाँ जी। अपने काम से लगा रहता है, हाँ। पैसे बनाए जा रहे हैं, हाँ, मेरी कोई बस। फिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल यही है। तो आप मैं- अपने गांव का भी बताएं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मैं विहाड़ी से हूँ। विहाड़ी से आगे एक गांव है लुड्डन। ये वो गांव है जो पाकिस्तान का पहला CM था, वो लुड्डन का था। तो जब आप कहीं वेकेशन पे यानी फारिग फुरिग होके घर जाते हैं, वो स्टार आ गया, जैसे मेरे मोहल्ले वाले निम्रा अपी लगे रहते हैं, वैसे आपको क्या कहते हैं ताहिर अब्बास है और एक सेल्फी लेके जाए, ऐसा कुछ होता है? हाँ ऐसा है कि मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिंगर नहीं है कोई, अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हुआ अपने इलाके में। तो वहाँ पे तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि कब आएगा, और फिर लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि देखो ना कि यहाँ पे तो लाहौर है, बड़ा शहर है, यहाँ तो लोग जल्दी किसी को मुंह भी नहीं लगाते। हाँ तो वो तो गांव है और वहाँ पे लोग ज़्यादा प्यार करते हैं।
और फिर इतने सारे गाँव हैं और फिर वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है और उनको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक ही सिंगर है, तो वो फिर डबल रिस्पेक्ट मिलती है। मैंने ये सुना है कि जब आपकी आवाज़ में दर्द होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि किसी का बहुत ही शदीद किस्म का ना दिल टूटा हुआ है। तो मेरा आपसे ना यही सवाल है, आपने कहा मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, तो पहले थी कोई गर्लफ्रेंड जो दिल टूट गया तो आवाज़ में इतना दर्द आ गया? देखो निम्रा, वो कहते हैं ना कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। तो देखो दर्द दुख और भी बहुत सारे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इतने अरसे से हम बाहर रह रहा हूँ मैं घर से दूर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे दिल टूटता है, लोगों की वजह से टूटता है। एक मैं आपकी भी पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि ना फिर मैं रोने लग गई। तो देखो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, आप आर्टिस्ट होते हाँ हैं, तो आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो आप मार्केट में रिलीज़ करते हैं, उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन होता है, आप देखो आप मेहनत भी कर रहे हो, आप पैसा भी लगा रहे हो, आप टैलेंट भी अपना दे रहे हो, और इतना कुछ करने के बाद फिर आप वेट में हो कि अब लोग क्या कहते हैं, और लोग विद इन सेकेंड ऐसे स्वाइप अप कर देते हैं कि यार नहीं अच्छा नहीं था, मज़े का नहीं। मैं भी कुछ कभी कभार ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तो ये होता है कि इसमें आपको पता है बड़ा सेंसिटिव काम है। जब आप ऑडियंस में, जब आप फेमस हो जाते हो तो आप और सेंसिटिव हो जाते हो, क्योंकि फिर आपकी एक एक चीज़ को लोग देख रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मतलब जिनको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो फिर सेंसिटिव काम है, इसलिए दिल तो टूटता रहता है बार बार, इसलिए दर्द आ जाता है। हाँ इसलिए दर्द आ जाता है। अच्छा, ये हकीकत है इसका मतलब कि दिल टूटे तो वैसे दर्द होता है। जब बंदा एक प्रोफेशनली ये काम करता है तो फिर उसको पता होता है कि मैंने इस लहजे में काम करना है, तो फिर आप वैसे भी दिल टूटा हुआ है, चलें ठीक है। अगर मेरा ये सवाल है कि आप इतने फेमस हैं, यानी मेरे ख्याल से तो बहुत फेमस है, ऑफ कोर्स जिनको इतने जिनके गाने आते हैं हिट होते हैं वो फेमस ही होंगे, तो आप फेमस हो गए हैं, तो आप में गुरूर क्यों नहीं आया? ऐसा लग रहा है जैसे आप, मैं और आप जो है ना इकट्ठे लुंगी लठा खेलते थे, हम बैट बॉल गलियों में खेलते थे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप और मैं बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। देखो तो ये क्या है, क्यों? ये डिपेंड करता है, ये जेनेटिक होता है, कुछ लोगों की वाइब्स होती हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो जितने मर्जी वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं तो ऐसे लगता है कि बचपन के दोस्त हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं होते, ठीक है, तो वो ऐसे लगता है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो ये तो जेनेटिक सीन होता है। और दूसरी बात ये है कि जो रातों रात कुछ लोग बगैर स्ट्रगल के हो जाते हैं, नहीं आप तो अच्छी हो, आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे टिकटॉक स्टार्स हैं बहुत सारे जिनमें कोई टैलेंट नहीं है। अब देखो आप में तो टैलेंट है, आप बोल रही हो, बहुत सारे लोगों को तो बोलना भी नहीं आता और वो फेमस हो जाते हैं, तो फिर उनमें एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि बगैर मेहनत के उनको कोई चीज़ मिल जाती है। देखो जेनेटिकली अगर आपके अंदर कोई खूबी है ना, तो वो आपके आबाओ अजदाद की मेहनत है, ठीक है। अब अगर आप अच्छा बोल लेती हो तो ये आपके पेरेंट्स की, आपकी मामा के, पापा के, जेनेटिकली आपके अंदर है, ठीक है, क्योंकि हम जो होते हैं अपने पेरेंट्स की फ़ोटोकॉपी होते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ जेनेटिक ही होती है, एटीट्यूड भी जेनेटिक होता है और टैलेंट भी जेनेटिक होता है। तो अगर मतलब आपके अबावजदाद ही ऐसे गरूर वाले हैं तो आप भी वैसे ही होंगे, और अगर नहीं हैं, हम्बल हैं, तो आप भी हम्बल ही होंगे। मेरे पापा ऐसे थे गरूर वाले, लेकिन मेरे में भी है गरूर, जहाँ दिखाना होता है वहाँ दिखाती हूँ, जहाँ नहीं दिखाना होता वहाँ नहीं दिखाती। यानी अब इतना तो सब में होता है। यानी एक बंदा है, जैसे मुझे लगता है कि ये जो है मेरे से बड़ा है, यानी इसमें एटीट्यूड है, तो फिर मैं भी चुप करके बैठी रहती हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यूज देने जाती हूँ ना। अब जैसे आप फ्रैंक थे, मैंने आके वही फ्रैंकनेस दिखाई ना, जैसा मुझे अगला बंदा दिखेगा मैं खुद भी वैसी हो जाती हूँ, लेकिन अगला ऐसे ऐसे होगा तो फिर मैं भी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। देखो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कहती हूँ ये नहीं अच्छा फील कर रहा मुझसे बात करना, फिर मैं नहीं उससे बात। हम सब एक फील्ड से होते हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। जो बंदा कैमरे पे होता है वो हमसे ज़्यादा टेक्निकल होता है और उसको हमसे ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, तो हमें उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो हमसे ज़्यादा सीनियर लोग होते हैं। तो मैं तो यही देखता हूँ कि इस फील्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सारे स्टार्स हैं, ठीक है, और एक स्टार के पीछे इतने सारे लोगों की मेहनत होती है। देखो इतनी सारी, किसी को फेमस करना खुद नहीं होता, हाँ, अगले बंदे की वजह से वो लोग फेमस होते हैं। आप देखो ना, तो उन लोगों का क्या, उनकी ये जो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं ना, मेरे दिल में भी कभी एक बार यही आता है कि किस चीज़ का एटीट्यूड, जिन लोगों की वजह से फेमस है, अगर उन्हीं को भूल के आगे जाना है तो फिर जरूरत ही नहीं है आगे जाने की। बिल्कुल एटीट्यूड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखो आप ऑडियंस के लिए आए हो ना, अगर आप आर्टिस्ट बने हो तो आर्टिस्ट क्यों बने हो? आर्टिस्ट बनने का एक ही मकसद होता है कि आपने आवाम को एंटरटेन करना है। तो जब आप एक हो ही एंटरटेनर हो और फिर भी आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, हाँ बाज़ वक़्त होता है कि लोग बहुत तंग करते हैं, आपको पता है लोग भी तो बड़े बड़े फजूल माशाल्लाह होते हैं, और जो इनबॉक्स में आ जाते हैं इधर उधर, उनको ये लगता है कि हम फ्री हैं 24 घंटे, और वो मैसेज करेंगे और हम उनको फ़ौरन रिप्लाई कर देंगे। भाई हम घर बात करनी हो तो हम पूरे दिन में टाइम ढूंढ रहे होते हैं यार, घर कॉल करनी है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक गार्ड है, वो आता है 8 घंटे की ड्यूटी देने के लिए, तो बैंक वाले उससे उसका फ़ोन ले लेते हैं कि ये हमें जमा करवा दो।
अब अगर कोई बंदा सिक्योरिटी गार्ड को सारा दिन मैसेज करता है, हेलो हाय यार तुम रिप्लाई नहीं, बड़ा गरूर है तुम में, हो तो तुम गार्ड, और वो बेचारा जब शाम को मोबाइल उसको वापस मिलेगा वो देखेगा, कहेगा यार ये पागल है, भाई मैं गार्ड हूँ, मेरी जॉब है, मैं तो सारा दिन बंदूक लेके बाहर बैठा रहा हूँ और ये मुझे इसने क्या मैसेजेस कर दिए। तो बेसिकली लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। देखो एक गार्ड भी आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं कर सकता, एक स्वीपर भी आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं कर सकता, वो जॉब पे है। इसी तरह कोई भी बंदा है वो अपनी जॉब पे होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, वो कैसे आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दे। तो आप सब्र करें, वेट करें, रिलैक्स हों। तो कोई भी इतना वेला नहीं होता कि आप मैसेज करें और फ़ौरन। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि बंदे ने मैसेज किया और अगले 10 मिनट में कहा है बड़ा गरूर है, ये है वो आपको कहा है? हाँ, मैंने कहा भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देता जवाब, ठीक है। तो एक बात का इसीलिए नहीं है ना, इसीलिए नहीं है ना, तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी थोड़ा सब्र करो। और मेरी तो कोशिश होती है कि कोई भी बंदा मुझे मैसेज करे, कॉल करे, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई देता हूँ, और उसको कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो भी देता हूँ, अगर टाइम हो। ना हो तो फिर जाहिर सी वैसे बात। कभी प्यार हुआ है? प्यार तो यार होता रहता है, सबसे ही प्यार है मुझे। नहीं, हाँ समझे नहीं मैं कौन से प्यार की बात कर। हाँ देखो, ये देखिए, मैं भी इंसान हूँ। आपका जो गाना आया था वो हाँ, एक लड़की के साथ था। हाँ, जब आप एक किसी शख्स के साथ कंटिन्यूसली काम करते हैं ना, तो फिर उसके साथ रह रहकर उसको उसी के साथ लगाव हो जाता है। तो कभी दिल में आया ऐसे कि हाँ इसी से शादी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बड़े देखो, आप अनरोमांटिक हैं। हाँ अनरोमांटिक हूँ इस काम के मामले में, ठीक है। तो देखो काम जहाँ पे कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दें तो फिर वो आपका काम डिस्टर्ब है। हाँ बिल्कुल। तो जो आप जॉब पे हैं, काम पे हैं, वहाँ पे तो आपका कोई सीन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई सिंगर है, एक्टर है, कोई भी है, मीडिया में है, तो इस फील्ड में आपका ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। फिर पता क्या होता है, फिर आप काम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब मुझे कोई और अच्छा लगेगा, मसलन मुझे लगा कि निम्रा की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसके साथ एक गाना करना चाहिए, तो फिर वो तो मुझे बोलेगी तुमने इसके साथ गाना क्यों किया। हाँ जी, अच्छी आवाज़ अच्छी नहीं चाहिए। मैं यही, जो अपने काम के लिए इतना पैशनेट है ना, वो कभी भी इधर उधर के कामों में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये करना है और मैंने ये करके रहना है। जैसे मैं, बस मुझे इतना है कि मुझे जो करना है ना, इधर उधर नहीं मैंने देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे खुद से लिंक है, अपने काम से लिंक है, बस मैं उसी में जाऊँ। बातें में जितनी मर्जी अच्छी और जितनी मर्जी ऐसी वैसी कर लूँ, लेकिन मैं काम की तरफ मेरा फुल फोकस होता है। जिस जैसे लोगों को पसंद हूँ मैं वैसे ही अपने आप को आगे लेके जा रही हूँ। जैसे कि ये बाकी है अस्सलाम वालेकुम, ये वो मैं उनको अपने अंदर नहीं ले आ रही, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही खुश हूँ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, अगर गर्लफ्रेंड के लिए आप कोई मेकअप एक्सेसरीज लेने जाए हैं तो क्या क्या लेंगे मेकअप में? वो काली होगी तो कौन सी क्रीम लोगी? क्रीम तो काली तो चिट्टे का तो कोई मसला ही नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है मुझे। तो बस ये है कि क्या लूँगा, वॉच ले लूँगा बस। ये घूम फिर के यही आता है? हाँ यही आता है। मैंने मेकअप कहा है। मेकअप में देखो, अब मेकअप में तो मुझे पता भी नहीं। मेकअप वगैरह दिखाएं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। हाँ, क्योंकि अक्सर लड़के भी मेकअप, अगर कोई कहे ना कि हम मेकअप नहीं करते तो वो झूठा। आप मेकअप करते हैं? हाँ कभी कभी करता हूँ मैं, तो मुझे तो बड़ा शौक है मेकअप करूँगा। अभी एक स्टूडियो में सर आए थे ना, उनको हमने कहा कि पफिंग करनी, कहते मैंने नहीं पफिंग करनी, मैं वैसे ही चिट्टा हूँ। तो देखे ना, उन्होंने ये कहा मैं चिट्टा काला कुछ भी नहीं होता। देखो ये हमने बनाया हुआ है, वैसे दिल साफ होना चाहिए। हाँ। तो अब यानी मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगी, एक मैं आपको चीज दिखाऊंगी, आपने मुझे बताना है कि ये क्या क्या है। ठीक है। आपको मैं ना अभी से ट्रेन कर रही हूँ, आपने गर्लफ्रेंड के लिए आगे जाना इनका बंदे का मुंह देख के पहचान लेती हूँ। अच्छा ये क्या है? हाँ ये क्या है? चख के देख ये बेस है। हाँ सही है, सही है। देख लो। वैसे क्या है, बेस नहीं है ये। क्या है? इसे मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं पाउडर। अच्छा पाउडर है, ठीक। बेस पाउडर ही समझ लें। हाँ इन्होंने सही जवाब दिया। हाँ इनको इन्फॉर्मेशन है, लगाते रहते हैं हम, क्या करें। और ये ब्रांड की मशहूरी कर दूं, पता नहीं कौन सा। इसका नहीं पता मुझे, ये क्या है? ये लड़कियों के लिए है ना? बात सुनिए, अभी उन्होंने क्या कहा था? क्या? ब्लश ऑन है ये। अच्छा ब्लश ऑन है, ठीक है। ये लाली हो सकती है, और क्या हो सकती है? ये लड़के यूज नहीं ना करते, इसलिए मुझे इसका पता लड़के तो बड़ा कुछ यूज करते हैं, आप नहीं करते होंगे। हाँ शायद। मैं तो नहीं, लड़के आ जाते। मैं कभी हकीकत में देख लूं ना, मैं कहती हूँ हाँ ये वही है जो कैमरे पे ऐसा लग रहा होता है, हकीकत में जरा नहीं ऐसे होते। और इसे कहते हैं हाईलाइटर, जो मैंने ठोक ठोक के लगाया हुआ है। इसका तो पता ही होगा। ब्रश। कौन सा ब्रश है ये वाला फेस यही है ना? लगा दे। और ये इसका तो जरूर पता होगा, ये तो आप भी यूज करते होंगे। नहीं करते यूज? नहीं चल झूठा नहीं करता। मुझे क्या जरूरत यार, मुझे लिपस्टिक यूज करने की क्या जरूरत? सब करते हैं ये, लड़के भी करते हैं। हाय अल्लाह, आपको नहीं पता? मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊं तो कहते हैं हाँ जी मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई हुई है। लड़कों ने?
लो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, गानों से लेकिन निकल के कभी बाहर भी देख लिया करें, सब कुछ होता है। देखूंगा, मुझे बेस का तो पता है कि वो यूज करते हाँ, हैं, वो लेकिन लिपस्टिक भी करते हैं ये नहीं पता था मुझे। चलो जिनके होंठ काले होते हैं ना सिगरेट पी पी के उन्होंने कैमरे के आगे भी आना था तो फिर वो तो करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। चलो अच्छी अच्छा बात अब है मेरा यार, लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्यों, इनसे बात करके मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं आखिरी क्वेश्चन बाद में करूंगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने कभी ये सोचा था, अब इतने मशहूर हो गए हैं तो आज मेरे साथ बैठे, मैं कभी ये सोचा था कि निम्रा अली के साथ बैठूंगा? नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था, जब इन्होंने मुझे बोला नहीं की, आपने कहा था मैंने कहा था, अच्छा नहीं मैंने नहीं कहा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा नहीं मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझे कहा कि आपका इंटरव्यू करना है, मैंने कहा ओके। तो बहुत एंड पे जब डन हो गया टाइमिंग हर चीज़, तो उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू कौन कर रही है, मैंने कहा कौन कर रही है, आप या तुझसा जिसने लास्ट टाइम किया था, कह रही है नहीं निम्रा कर रही है। मैंने कहा यार वाह, मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी रखो ठीक है। तो मुझे खुशी हुई कि अच्छी बात है।